मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका उषा वर्मा। हम लोग आज भरत महिमा का जो शेष काव्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो काव्य को आप ध्यान देंगे मेरे साथ। तेहि बासर बसी प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। मंगल शगुन होहि सब काहू, फरकहि सुखद विलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलिहहि राम मिटिहि दुख दाहू। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेहु सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहवल वचन प्रेम बस बोलहि। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राम राज समाजु, जनु फिरु अवध चले रघु राजू। इसके जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ पे आप ध्यान देंगे। वह इस प्रकार है। बसी मतलब निवास करके, विलोचन नेत्र, उछाहू उत्साह, दाह जलाने वाला, छाके छक जाना, राम सखा राम के मित्र, बीरा का अर्थ भाई, और पय का मतलब होता है पयस्विनी या मंदाकिनी भी कहते हैं। जनु मानो, रघुनाथ श्री राम। अंग का अर्थ शरीर है और समीप का मतलब पास, जानकी सीता। फिर दोबारा। बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत वाक्यांश में वर्णन किया गया है कि जैसे ही अयोध्यावासी राम के दर्शन करने के लिए मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही उनकी मंगल शगुन होने लगता है। इस पद्यांश में निषाद राज द्वारा भरत को राम, लक्ष्मण एवं सीता के कामदगिरी को चित्रकूट पर्वत कहते हैं, पर्वत पर रहने की सूचना का वर्णन भी किया गया है। अब मैं इस काव्य की व्याख्या आप लोगों को बताऊंगी। व्याख्या। एक दिन वहीं रुककर विश्राम करके प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी को याद करके भरत जी आगे चले। भरत की इस तरह ही अन्य लोगों को भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई थी। राम से मिलने के लिए जाने वाले लोगों को मंगल सूचक शगुन हो रहे हैं। सबकी आंखें एवं भुजाएं फड़क रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आंख फड़कती है या भुजाएं फड़कती हैं तो यह किसी शुभ संकेत होता है। और यही स्थिति उस समय जब भरत जी अयोध्या वासियों के साथ श्री रामचंद्र जी से मिलने जाते हैं तो सबके साथ इस प्रकार के मंगल सूचक हो रहे हैं। भरत एवं उनके साथ के अन्य लोग जो हैं उनका मन बहुत ही खुशी एवं उल्लास से भरा हुआ है। उनके खुशी का कारण यह है कि वे बहुत जल्द ही श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे और जिससे उनके समस्त दुख मिट जाएंगे। और इस प्रकार करत मनोरथ जस जिय लाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। जिसके मन में जिस प्रकार का मनोरथ है, सब लोग उसी प्रकार मतवाले होते हुए अपनी इच्छा की पूर्ति के आनंद में आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री राम के प्रेम में डूबे होने के कारण उनके अंग कमज़ोर हो रहे हैं। जब वह रास्ते में चलते हैं तो उनके पैर वह सही जगह पे नहीं पड़ते हैं, वह डगमगा रहे हैं और वह प्रेमवश जो भी बोलना चाहते हैं वह अत्यंत विह्वल होकर निकलता है। ठीक उसी समय राम के जो मित्र हैं निषाद राज,
राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जो श्री राम प्रभु के मित्र हैं वह उस पर्वत की तरफ लोगों को दिखा रहे हैं जिस पर्वत पर पयस्विनी नदी के किनारे सीता जी के साथ श्री राम प्रभु और उनके भाई लक्ष्मण जी निवास कर रहे हैं। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहु दोई बीरा। उस पयस्विनी नदी के किनारे सीता जी के साथ दोनों भाई वहाँ निवास करते हैं। देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। उस पर्वत को देखते ही सभी लोग एक साथ प्रणाम करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और वह कह रहे हैं कि जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी का जय हो। प्रेम मगन अस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार प्रणाम करते हुए सब लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि वह श्री राम के ही प्रेम में मग्न हैं और वह उनके पास उनके साथ अयोध्या वापस आ रहे हैं। ऐसा महसूस करके समस्त अयोध्यावासी खुशी से मगन हो जाते हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप लोग देखिए, राम के प्रति भरत और प्रजा के स्नेह और श्रद्धा को यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया है। इसमें जो रस है वह शांत रस है। कला पक्ष में भाषा अवधि है, जो शैली है वह प्रबंध काव्य की वर्णनात्मक शैली है। छंद में दोहा छंद है एवं चौपाई है। अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है। अब हम लोग इसके बाद का अगला काव्य पढ़ेंगे। अगला काव्य, भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु। कवि ही अगज जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेषु। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दोई दिन कर ढरके। जल थलु देखि बसे निसि बीते, किन्ह गवन रघुनाथ पीड़िते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जाके सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग तापतन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाहि कोई। आप कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन्माने। अब इसका कठिन शब्द का अर्थ हम देखेंगे। इसके कठिन शब्द के अर्थ में शेष का होता है अर्थ शेषनाग। आप लोगों को पता है लक्ष्मण जी जो हैं वह शेषनाग के अवतार हैं। आगम का मतलब होता है असंभव। ब्रह्म सुख ब्रह्मानंद, अहमम अहंकार और ममता। जनेश का अर्थ है लोक और सकल मतलब संपूर्ण या सभी। दिनकर सूर्य, ढरके ढलना, निशि रात, रीते मतलब प्रेमी। अवशेषा बाकी शेष। अनुहारी दूसरी दशा। सोच बस मतलब चिंतित होना। नीक मतलब बहुत अच्छा। पुरारी त्रिपुरारी या महादेव जी या शिव जी। सन्माने मतलब सम्मान किया। अब इसका जो प्रसंग है वह प्रस्तुत वाक्यांश में भरत के द्वारा राम को लौटा लाने के लिए जाते समय सीता जी के द्वारा स्वप्न में सच्ची घटना के देखे जाने का वर्णन किया गया है। मैं अब आप लोगों को इसकी व्याख्या बताऊंगी। व्याख्या, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस समय भरत के मन में राम के प्रति जैसा प्रेम था उसका वर्णन शेषनाथ भी नहीं कर सकते हैं। शेषनाथ का
यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि वह 1000 मुखों वाले हैं और 1000 मुख से भी उस भरत के श्री रामचंद्र जी के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन जैसे कवि के लिए उनका वर्णन करना वैसे ही अगम है जैसे अहंकार और ममता से मलिन चित्र वाले मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद भरत के साथ अन्य दूसरे लोग भी रघुनाथ जी के प्रेम के चलते कमजोर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 कोस ही चल सकें। वे जल और स्थल की सुविधा को देखते हुए रात में वहीं उस पर्वत के पास रुक गए। रात के समाप्त होने पर प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत ने आगे प्रस्थान किया। पयस्विनी नदी के किनारे पर रहने वाले राम रात शेष रहते ही जग गए। अब आगे क्या होता है? सीता जी उन्हें अपने द्वारा रात में देखे गए स्वप्न के विषय में बताने लगी। वह अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो कि रात्रि में माँ सीता ने स्वप्न में देखा था वह बता रही हैं। वह कह रही हैं कि जिसमें उन्होंने देखा, अपने सपनों में उन्होंने देखा कि भरत अपने समाज सहित उनके पास आए हुए हैं। उनका शरीर श्री राम के वियोग की अग्नि से जल रहा है, तप रहा है। अयोध्या में सभी लोग मन में उदास और दुखी हैं। उनकी सांसें उन्हें दूसरे के रूप में अर्थात विधवा के वेश में दिखाई दी। सीता जी के दुखपूर्ण स्वप्न को सुनकर श्री रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ गए एवं दूसरों को सुप्त शोक से मुक्त कराने वाले प्रभु श्री राम स्वयं लीलावश शोक के वश में हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। अवश्य ही यह कोई भीषण या बुरा समाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के साथ स्नान किया एवं महादेव शिव जी की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया। अब चूँकि कहते हैं कि मनुष्य चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन अगर कुछ अच्छा या बुरा होता है तो एक दूसरे को पता चल जाता है। जैसे ही भरत जी आगे आते हैं, निषाद राज जी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी एवं माता सीता जी के निवास स्थान को दिखाते हैं। उस रास्ते पर आगे चलते हुए लोग इस प्रकार थक जाते हैं जैसे कि उनके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं रह गया। जब मनुष्य कमज़ोर हो जाता है और सूर्य की तेज रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है और लगातार दिन भर चलने के बाद आदमी एकदम निढाल हो जाता है, वही स्थिति इस समय उन सभी अयोध्या वासियों की है। लेकिन वह पुनः श्री रामचंद्र जी के दर्शन की पाने की लालसा में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इधर रात समाप्त होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेमी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें राम प्रभु के दर्शन हो जाएं। नदी के किनारे वह लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी एवं सीता जी निवास करते हैं। वह लोग प्रातः कालीन उठते हैं तो माँ सीता रात्रि में जो स्वप्न देखती हैं उसको बताती हैं। तो उस स्वप्न के दुष्प्रभाव के बारे में श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से बताते हैं। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य में भाव पक्ष में शेषनाग के 1000 मुखों द्वारा भी राम के प्रति भरत के अगाध प्रेम के वर्णन नहीं कर पाने के भाव को अभिव्यक्त किया गया है। कला पक्ष के अंतर्गत जो भाषा है वह अवधि है, शैली प्रबंधात्मक है, छंद दोहा एवं चौपाई है, अलंकार अनुप्रास है और गुण प्रसाद है। तो आप लोगों को इस काव्य की व्याख्या समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।